शादीशुदा हो या शादी करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। आने वाले बजट 2026 में गवर्नमेंट शादीशुदा कपल्स के लिए जॉइंट टैक्सेशन नाम का एक नया सिस्टम लाने पर सीरियस डिस्कशन कर रही है। अब सवाल ये है, जॉइंट टैक्सेशन होता क्या है, इससे आपका टैक्स कैसे बचेगा, किस टाइप के कपल्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और एंड में आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा। सारी क्लियर और सिंपल डिटेल्स इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो करंट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इंडिया में अभी जो इनकम टैक्स सिस्टम चल रहा है वो है इंडिविजुअल टैक्सेशन सिस्टम। मतलब हर इंसान अपनी इनकम पर अलग अलग टैक्स भरता है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है जब घर की इनकम और खर्च हस्बैंड वाइफ मिलकर मैनेज करते हैं। स्पेशली सिंगल अर्नर फैमिलीज के लिए ये सिस्टम काफी अनफेयर हो जाता है, जहाँ हस्बैंड काम करता है और वाइफ घर संभालती है। तो हस्बैंड की पूरी इनकम पर फुल टैक्स लगता है और वाइफ को मिलने वाली बेसिक एग्जेम्पशन और टैक्स स्लैब का बेनिफिट बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, घर पर रहकर काम करने वाले पार्टनर का कंट्रीब्यूशन, बच्चों की केयर, पेरेंट्स की देखभाल, घर का पूरा मैनेजमेंट, ये सब अनपेड वर्क है, लेकिन इकोनॉमिकली इसका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा होता है। अनफॉर्चुनेटली करंट टैक्स सिस्टम में इस कंट्रीब्यूशन को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। इसी गैप को फिल करने के लिए बजट 2026 में मैरिड कपल्स को एक इकोनॉमिक यूनिट के रूप में ट्रीट करने का आइडिया डिस्कस हो रहा है। तो जॉइंट टैक्सेशन कैसे काम करेगा? बजट 2026 में जो प्रपोजल आ रहा है उसके हिसाब से जॉइंट टैक्सेशन ऑप्शनल होगी। मतलब अगर आप चाहो तो अभी जैसे इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करते हो वैसे ही कर सकते हो, और अगर आपको फायदा दिखता है तो हस्बैंड और वाइफ जॉइंटली एक ही टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होगी कि दोनों के पास पैन कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद दोनों की इनकम को ऐड करके एक साथ टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम जोड़ दी तो टैक्स तो और बढ़ जाएगा। यही गवर्नमेंट का मास्टर प्लान आता है। जॉइंट टैक्सेशन में टैक्स स्लैब लिमिट्स को ऑलमोस्ट डबल करने का प्रपोजल है। पॉसिबल जॉइंट टैक्स स्लैब्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की टोटल जॉइंट इनकम 8 लाख की है तो 0 टैक्स, यानी 1 रुपया भी नहीं। 8 से 16 लाख के बीच इनकम हुई तो सिर्फ 5% टैक्स, 16 से 24 लाख पर 10% टैक्स, 24 से 32 लाख पर 15% टैक्स और 32 से 40 लाख जॉइंट इनकम पर 20% टैक्स, 40 से 48 लाख के बीच 25% टैक्स और 48 लाख से ज्यादा हुई तो 30% टैक्स। इसका मतलब क्लियर है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये चेंज बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है। वैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉइंट टैक्सेशन से सिंगल अर्नर फैमिलीज के साथ जो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है वो काफी हद तक खत्म हो सकती है। एक और तरीका है जिससे आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिल सकती है। इंश्योरेंस पर सरकार हमेशा रिलैक्सेशन देती है, इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस का। अब यहीं पर आपके काम आती है पॉलिसी बाजार, जहां आप बेस्ट टर्म इंश्योरेंसेस को कंपेयर और चूज कर सकते हो। यहाँ आपको मिलता है प्रीमियम जो 400 से 500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होती है। मतलब बहुत कम मंथली अमाउंट में भी आप अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन ले सकते हो। 51+ इंश्योरेंस पार्टनर्स एक ही जगह पर 50 से ज्यादा कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। 15% तक का डिस्काउंट, यानी अगर आप ये ऑनलाइन लेते हो तो इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है जो टोटल प्रीमियम को और कम कर देता है। क्रोर्स तक का कवरेज, इतनी बड़ी कवरेज मिलती है कि आपके ना होने पर भी फैमिली फाइनेंशियली सेफ रहे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल कंपनीज के प्लान एक ही जगह आसानी से मिल जाते हैं। आपके लिए सही प्लान चूज करना और आसान हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी 400 से 500 रुपीज पर मंथ के प्रीमियम पर क्रोर्स का कवरेज, 25% तक डिस्काउंट, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस आज ही चेक कर लीजिए। अब चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। अब बात करते हैं हाई इनकम वालों के लिए अभी क्या रूल है। 50 लाख क्रॉस करते ही सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। जॉइंट टैक्सेशन के केस में इस लिमिट को 75 लाख तक बढ़ाने का प्रपोजल है। प्रपोज्ड सरचार्ज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है: 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच 10%, 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच 15%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 25% सरचार्ज लग सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो सरचार्ज को हटाकर सीधा टैक्स रेट्स में मर्ज भी कर सकती है, जिससे कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगा। अब सवाल आता है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो उनको क्या फायदा? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड डिडक्शन।
प्रपोजल ये है कि जॉइंट रिटर्न फाइल करने के बाद भी दोनों को सेपरेट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले, मतलब जॉइंट फाइलिंग का बेनिफिट भी और किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट भी नहीं। जॉइंट टैक्सेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएसए, जर्मनी जैसे काफी डेवलप्ड कंट्रीज में पहले से ही मैरिड कपल्स को जॉइंट फाइलिंग का ऑप्शन मिलता है। वहाँ फैमिली को एक यूनिट के रूप में देखा जाता है। अगर इंडिया भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करता है तो टैक्स सिस्टम और ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल बन सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो जॉइंट टैक्सेशन शादीशुदा फैमिलीज के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अब आप बताओ, आपके हिसाब से बजट 2026 में जॉइंट टैक्सेशन आनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को हर मैरिड कपल के साथ आप शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।